हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में और दोनों ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दूंगी उसके जगह में। तो बेड उतना गंदा नहीं था तो मैंने थोड़ी थोड़ी झाड़ दिया, क्योंकि कल मैंने बेड शीट को चेंज करी थी। तो नवरात्रि चल रहा है तो दोनों बच्चों का छुट्टी है अभी, तो सारे लोग लेट से उठे थे सुबह। तो ये देखो बेड हो गया साफ। तो ये हैं कल के कपड़े जिसे मैं कल दिन में वॉश करे थे, और शाम को तय करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से कपड़े ऐसे फैले पड़े हैं। तो सारे कपड़ों को मैं जल्दी से तय बना के उनकी जगह में रख दूँ। तो मैं कर लूँगी पहले इस कमरे में डस्टिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गया था। तो आज मैं कॉलिंग से नहीं करूँगी डस्टिंग, ऐसे ही कपड़े से धूल को झाड़ दूँगी। अगर मैं सारे घर में एक दिन में साफ़ करने लगूँगी तो 1 घंटा लग जाएगा, इसीलिए मैं नीचे वाला एरिया को करूँगी आज साफ़, क्योंकि ऊपर को भी करूँगी तो 1 घंटा लग जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया को साफ़ वाला वीडियो दूसरा ब्लॉगिंग में डाल दूँगी। तो अभी आ गई हूँ हॉल में साफ़ करने। इस वाले बेड को अच्छे से झाड़ दूँगी, फिर बारी आएगी सोफ़ा की। तो जो ये वाला बेड है ना, जो डुग्गू बैठा है, ये वाला बेड शीट को हर 2 दिन में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा यहीं पर बैठ के खाना वाना कुछ भी खाता है। और ये जो सोफ़ा कवर है ना, चाहे जितना भी अच्छा लगा लो, दोनों बच्चों वहीं पर बैठ के खाना पीना पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करते हैं, तो सोफ़ा कवर इधर उधर हो जाता है। तो आज सोनिया ने छत में झाड़ू लगा दिया था और किचन और रूम में भी झाड़ू लगा दिया था। तो इस वाले एरिया अभी बचा है झाड़ू लगाने को, तो अच्छे से सोफ़ा को झाड़ के फिर लगाऊंगी झाड़ू, फिर लगाऊंगी पोछा। क्योंकि छुट्टी रहता है तो सोनिया मेरी हेल्प करा देती है, कुछ कुछ काम कर देती है। और प्रतीक कल से गया था उसके मामा के घर, तो आज आ गया है, उसके मामा उसको पहुंचाने आया था। बारी आती है किचन की, क्योंकि किचन में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जितना भी कम बर्तन गंदा हो सोचो उतना ही ज़्यादा बर्तन गंदा हो जाता है। तो आज तो ज़्यादा बर्तन नहीं था, क्योंकि सुबह चीला बनाई थी सबके लिए। तो अब बारी आती है वो दूसरा वाला सिंक को धोने का। तो उसमें पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना, उससे दाग लग जाते हैं, तो उसको जितनी बार बर्तन धो उतनी बार उसको भी धोना पड़ता है, क्योंकि उसी में मैं सारे बर्तन को धो के रखती हूँ। फिर मैंने बर्तन को फटाफट से धो के दूसरे वाले सिंक में डाल दूँगी, क्योंकि ये वाला सिंक तो और ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि इसमें जूठा बर्तन रहता है। ये जो बड़ा वाला छलनी है ना, मैं इसको इसी वाले सिंक में रखती हूँ, क्योंकि इस वाले सिंक में ना कचरा अटकने का जो सिस्टम रहता है ना, वो वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बड़ा वाला छन्नी को ना इसमें रखती हूँ। उतने में बज गए थे 10:30, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना था और पोछा भी लगाना था, झाड़ू तो लग गया था। तो अब बारी आती है गैस स्टोव को साफ़ करने की, और इंडक्शन को भी साफ़ करूँगी, और सारे किचन में अच्छे से कपड़े लगा दूँगी, क्योंकि तेल के छींटे पड़ जाते हैं। अगर रोज़ साफ़ ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो ज़्यादा मेहनत लगता है। तो इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ इतना सारा काम कर लेती हूँ। और ये पीछे वाला टाइल्स है उसको भी मैं कपड़े लगा दूँगी। पीछे वाला टाइल्स है ना, तो उसमें ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, सब्ज़ी बनाओ तो, रोटी वोटी बनाओ तो ये देखो मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है, चमक रहा है बहुत अच्छे। तो अब लगाऊंगी सारे घर में पोछा, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है।
रोज़ रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे एक बच्चा को भी संभालना होता है जो स्पेशल चाइल्ड है। उसको खाना खिलाना पड़ता है, खुद से नहीं खा पाता है, दाल चावल बस खाता है, सब्जी भी नहीं खाता है। तो मेरा पूरा घर हो गया क्लीन। ये देखो कमरा भी हो गया अच्छे से साफ़ और किचन को भी दिखाती हूँ। उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है क्योंकि दोनों बच्चे तो चले जाते हैं स्कूल और अभी छुट्टी है तो टीवी और मोबाइल पकड़ता है। तो एक दिन गैप करके मैं पोछा लगाती हूँ। जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि 12 बजने वाला है। डुग्गू को खाना खिलाना पड़ेगा, 12 साढ़े 12 बजे खिला देती हूँ उसको खाना, क्योंकि सुबह रोटी वोटी कुछ नहीं खाता है। चिप्स वगैरह खा लेता है, मिक्सचर विक्चर खाता है और कुरकुरे भी खा लेता है, रोटी नहीं खाता है सुबह। तो अभी चावल बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी क्योंकि दाल तो मुझे 2 टाइम बनाना ही पड़ता है क्योंकि सब्जी भी नहीं खाता है, दाल में ही खाता है चावल को। और मैं दाल को सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि डुग्गू नहीं खा पाता है, उतना तीखा तड़का भी नहीं लगाती हूँ। तो अभी सब्जी में बनाऊंगी कच्चा केला की सब्जी। तो सारे केले को अच्छे से छील लूँगी, फिर काटूँगी। तो केला सब्जी को भी मैं सिंपल से बनाऊँगी टमाटर डाल के। तो जितना केला नहीं निकला उतना छिलका निकला है। और यहाँ पर चावल वाला पानी उबाल गया था, उसमें चावल को डाल दी हूँ और दाल भी बन गया है। और केला को अभी काट लूँगी। जब भी सुबह लेट से उठो तो सारे काम भी लेट से होता है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें डाल दी हूँ तेल और उसमें डाल दी हूँ सरसों जीरा का फ़ोरन। तो अभी डाल दिया केला और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये जो चॉपर है ना, मैंने उसको मीशो से मंगवाया था जिसका धागा बहुत जल्दी टूट गया। तो मेरी बेटी ने जुगाड़ करके उसमें नया धागा लगा दिया है तो अच्छे से हो जाता है चॉपिंग। टमाटर प्याज अच्छे से चॉपिंग हो जाता है। और यहाँ पर चावल भी बनने वाला था और केला अच्छे से पक गया था तो उसमें मैंने सूखे मसाले डाल दिया। फिर उसमें डाल दूँगी नमक, तो टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालूँगी तो ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ी सी पानी डाली है। फिर डाल दूँगी हरा धनिया। तो ये था गाइस छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।